हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे चक्रवात साइक्लोन, जो आपके सिलेबस में भी है। छोटा सा ही टॉपिक है, तो चक्रवात के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। एक तरफ से रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, चक्रवात आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपके चक्रवात होता है और एक आपका प्रति चक्रवात होता है। ठीक है, तो चक्रवात के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चक्रवात आपका क्या होता है? चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं। चक्रवात आपके निम्न दाब के केंद्र होते हैं। इनमें केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है कि चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत यानी वामावृत। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत वामावृत, तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल दिशा दक्षिणावृत होती है। यानी जो आपके साइक्लोन है वो उत्तरी गोलार्ध में आपके एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में आपके वो क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट हो जाएगा, चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं। इनके केंद्र में जो आपका निम्न दाब होता है और बाहर इनका उच्च दाब होता है। ठीक है, और हवाएं जो इनमें है बाहर से यानी जो आपके उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती हैं। ठीक है, हवाओं का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो बीच में आपका लो प्रेशर होता है, बाहर आपका हाई प्रेशर होता है। तो बाहर से हवाएं जो है आपकी अंदर की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में आपका एंटी क्लॉकवाइज चलता है चक्रवात, और दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलता है। जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, जिसे प्रति चक्रवात कहते हैं। ठीक है, अब प्रति चक्रवात में क्या होगा? प्रति चक्रवात में हाई प्रेशर आपका केंद्र पे होगा और लो प्रेशर आपका बाहर होगा। ठीक है, तो हवाएं इस समय बाहर की ओर चलेंगी। ठीक है, चक्रवात का ठीक उल्टा होता है इसमें। भूमध्य रेखा के आसपास अल्पदाब का क्षेत्र डोलड्रम कहलाता है। ठीक है, तो डोलड्रम आपने ध्यान रखना, डोलड्रम आपका जो भूमध्य रेखा के आसपास का लो प्रेशर का क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे आपकी ये अर्थ हो गई और यहाँ पे आपका 0 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ आपका डोलड्रम का एरिया पाया जाता है। डोलड्रम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे शांत क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पे आपकी ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं चलती हैं। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे व्यापारिक पवनें आती है दोनों साइड की, तो वो थोड़ा वो एक आपस में टकराने से पहले ही ऊपर उठ जाती हैं। ठीक है, तो बीच का जो 5-5 डिग्री दोनों साइड का क्षेत्र होता है, वहाँ पर आपका शांत क्षेत्र पाया जाता है, जिसको डोलड्रम कहा जाता है। टोर्नेडो एक अति निम्न दाब केंद्र से उत्पन्न चक्रवात है। तो टोर्नेडो एक चक्रवात का नाम है जो आपका अति निम्न दाब केंद्र से उत्पन्न है। इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। तो टोर्नेडो आपको रिलेटेड हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। जब टोर्नेडो की उत्पत्ति सागर में होती है तो उसे जल स्तंभ वाटर स्पाउट कहते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः दोनों गोलार्धों में 8 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो जो आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो दोनों गोलार्धों में यानी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 8 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। टी मापक जो आपका होता है उस पर आपकी चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। तो टी मापक पर आपकी चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल के कारण उष्ण चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर आपका कोरियोलिस बल के कारण जो आपके उष्ण चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। यानी जो आपका 0 डिग्री का क्षेत्र होगा, जो मैंने अब आपको बताया था, जो आपका 0 डिग्री का क्षेत्र होगा विषुवत रेखा, यहाँ पर आपके चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, कोरियोलिस बल के कारण। उसके बाद आप चक्रवातों के कुछ नाम याद रखेंगे, जैसे कि आपका टोर्नेडो हो गया। तो टोर्नेडो आपका मिसिसिपी नदी का मैदान यानी अमेरिका में आपका ये पाया जाता है। उसके बाद आप टाइफून हो गया आपका। तो टाइफून आपका चीन, जापान, फिलीपींस। ठीक है, मेनली आपका चीन ध्यान में रखना है, तो बाकी ये नाम भी आप ध्यान में रख लेना। उसके बाद विली विली आपका उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और हरिकेन आपका मैक्सिको के खाड़ी हो गया। और चक्रवात आपका भारत में हो जाता है। ठीक है, तो दो चीज़ें मैं आपने ध्यान में रखनी, कौन सी? एक आपका चक्रवात हो गया और एक प्रति चक्रवात हो गया। ठीक है, चक्रवात में क्या होगा? चक्रवात में आपका क्या होगा? लो प्रेशर आपका बीच में होगा। ठीक है, और हाई प्रेशर आपका बाहर होगा और हवाएं आपकी बाहर से अंदर की ओर चलेंगी। तो आपका ये साइक्लोन यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। और प्रति चक्रवात में आपका क्या होगा कि प्रति चक्रवात में आपका हाई प्रेशर आपका केंद्र में होगा। ठीक है, और लो प्रेशर आपका बाहर होगा, तो हवाएं आपकी बाहर की ओर चलेंगी। जब प्रति चक्रवात होता है तो उसमें आपका मौसम साफ होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। और प्रति चक्रवात में हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, इसलिए इसमें
मौसम साफ होना पाया जाता है। ठीक है, उसी के साथ आपने ध्यान रखना है कि जो चक्रवात होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में वो क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, और इसी का उल्टा आपका प्रति चक्रवात होता है। प्रति चक्रवात आपका उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलता है, प्रति चक्रवात आपका उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो प्रति चक्रवात आपका उत्तरी गोलार्ध में चलेगा क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में चलेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं दोस्तों, तो वो आपके सिर्फ समुद्र पर, समुद्री जो एरिया होता है वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। और जो आपके शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ठीक है, एक आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, एक आपके शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपके सिर्फ सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और एक आपके शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो आपके दोनों क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, यानी सागरीय क्षेत्र में भी और आपके स्थलीय क्षेत्र में भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके साथ अगला पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि जो प्रति चक्रवात होता है, तो प्रति चक्रवात में फ्रंट यानी वाताग्र नहीं पाए जाते हैं। वाताग्र क्या होता है, जिसमें आपकी दो हवाएं, ठीक है, जैसे आपकी एक ठंडी हवा हो गई और एक आपकी गर्म हवा हो गई, ये मिलके जब ऐसे आपस में एक दूसरे के मतलब ऊपर चढ़ती हैं तो इससे आपका फ्रंट यानी वाताग्र बनता है। तो वाताग्र आपका सिर्फ शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में बनेगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि इक्वेटर के आसपास उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं तो यहाँ पे आपकी केवल गर्म हवा होती है, तो वो फ्रंट नहीं बना पाती है। जबकि जब ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास हम जाते हैं तो वहाँ पे आपके वाताग्र बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी ठंडी हवा भी आती है ध्रुवों से और गर्म हवा भी आपकी मिल जाती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसी के साथ आपने उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में अंतर ये रखना है कि पहला अंतर तो ये हो गया कि आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र नहीं बनता है और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र बनता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा अंतर आपने ये रखना है कि जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो आपके जल और थल दोनों पे बनते हैं। ठीक है, जो आपका जैसे 0 डिग्री हो गया तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आपके यहाँ बनते हैं। ठीक है, यहाँ जहाँ जैसे आपका लगभग 65 डिग्री वगैरह का आसपास का जो क्षेत्र होता है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास ही बनते हैं, तो यहाँ पे आपका स्थल भी होता है जल भी होता है, तो दोनों जगह ये बनते हैं। जबकि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो केवल आपके समुद्री क्षेत्रों पर ही बनते हैं। उसके अलावा जो आपका शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है उनमें जो पवनों की दिशा होती है वो आपकी वेस्ट टू ईस्ट होती है। ठीक है, तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में पवनों की दिशा यानी जो चक्रवात चलने की दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में जो आपकी चक्रवात चलने की दिशा यानी पवनों की दिशा होती है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है। ठीक है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, और जो आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है वो आपका सागरीय क्षेत्र से चलता है लैंड एरिया की तरफ। ठीक है, जैसे आपका सागरीय क्षेत्र में बनता है और जैसे ही आपका लैंड एरिया पे पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि सागरीय क्षेत्र के ऊपर जब तक ये घूमता रहेगा तो ये सागर से आपकी यानी आर्द्रता वगैरह ग्रहण करता रहता है। जैसे ही आपका स्थलीय क्षेत्र से टकराता है तो यहाँ पर आके ये फिर तब उसके बाद आर्द्रता वगैरह ग्रहण करना, इसकी धारण क्षमता ये खो देता है। फिर ये आप जैसे इस लैंड एरिया पे पहुँचता है तो वहाँ पे अपना ये बहुत सारी नुकसान पहुँचाता है, बहुत मात्रा में पानी छोड़ता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है इन दोनों के बारे में। ठीक है, बस चक्रवात में यही था, उसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। बाकी मैंने आपको बता दिया, हरिकेन आपका अटलांटिक महासागर हो गया और टाइफून प्रशांत महासागर हो गया और टोर्नेडो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में हो गया। ठीक है, तो चक्रवात का टॉपिक आपका क्लियर हो गया, रिवीजन भी आपका हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।